अपने म्यूजिक स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए आप लोगों को इनवाइट करने आया था। आइएगा जरूर, बहुत खुशी होगी मुझे। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है कि तुम पाप बनने वाले हो। ये बच्चा तो शुभ्रा के लिए बदकिस्मती नहीं है, पर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कावेरी जी, करण आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, वो भी इस हालत में, जबकि वो प्रेग्नेंट है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? लॉकअप में कावेरी जी इनसे मिलने आई थी। और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक बार करण को शुभ्रा से मिलवा दिया जाए। तुम पुलिस स्टेशन गई थी करण से मिलने? क्यों कावेरी? मुझसे शुभ्रा की हालत देखी नहीं जा रही थी। वही सब हुआ क्यों? इस करण की वजह से ही ना। मुझसे रहा नहीं गया, अपनी मन की भड़ास निकालने चली गई मैं वहां। मेरा बस चलता तो मैं उसकी जान ले लेती, लेकिन एसीपी साहब ने मुझे रोक लिया। लेकिन उसे यहां लाने के लिए किसने कहा था तुमने? जिससे वो भी देख सके कि शुभ्रा की क्या हालत है। ये अच्छा नहीं किया तुमने कावेरी। तुम्हारे बचपने की वजह से अच्छा खासा तमाशा बन गया हमारा। सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पापा जी, आई एम सॉरी पापा जी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। Whatever happened, I'm really sorry for that. I'll take your leave. अभी तो शुरुआत है ससुर जी। हर दिन हर पल आप सबको दुनिया के सामने शर्मिंदा ना किया तो नाम बदलूंगी अपना। आपने तो डरा ही दिया था मुझे। क्या करते आप? अभी जान निकल जाती मेरी। सवाल ही पैदा नहीं होता। यमराज को तुम्हारे पास पहुंचने से पहले मेरे साथ दो हाथ करने पड़ते। I tell you, लड़ाई झगड़े में चैंपियन रह चुका हूं मैं। बहुत मुश्किल से ही जीता है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ये बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? मेरा तो समझ में आता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं टहलने निकल पड़ा।
तुम तो सो सकती थी ना। आप ही ने आदत बिगाड़ी है, पास ना हो तो नींद ही नहीं आती। आप जगेंगे तो मैं भी नहीं सोने वाली। ओह, यानी जो हम करेंगे वही आप भी करेंगी। मैं तो कुएं में कूदने जा रहा था, तैयार हो? हाँ। ज्यादा गहरा तो नहीं है? आपको नींद नहीं आ रही है ना? कुछ इंटरेस्टिंग करें? ताश खेलें? हाँ, बोरिंग। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। हो जाए थोड़ी मस्ती, थोड़ा धूम धड़ाका। मतलब समझने की नहीं, एक्सपीरियंस करने की चीज है। ये किस चीज की चाबी है? वो तुम्हें तो पता ही है कि हमारा आर्टी क्राफ्ट्स का बिजनेस भी है, तो ऐसे किसी पुराने संदूक की चाबी है। देखो, अब तुम सवाल पूछने में टाइम वेस्ट मत करो, चलो यहाँ से, चलो। धीरे चलाइए प्लीज, कुछ हो जाएगा। अब मैं समझा कि लड़के लड़कियों को बाइक पर पीछे बैठाकर क्यों घूमते हैं। क्यों? इससे लड़कियां उनके थोड़े करीब बैठती हैं। लेकिन तुम डरो मत, मैं हूं ना। थारी धौने देवर सा, इस घर की नींव रखते वक्त अपने बड़ों ने आंखें नहीं पुछवाए थे क्या? ऐसी कौन सी अशुभ घड़ी में इस घर की नींव डाली थी? क्या शनि महाराज को न्योता देकर बुलाया था कि वो यहाँ कुंडली मारकर बैठ गए? एक मुसीबत डलती नहीं दूसरी आ जाती है। समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। अरे मनु भाभी, अब आप तो ऐसे मत कहिए, बस आप ही की तो आस है। थारी धौने मेरी आस है। अरे मन्नो भाभी को अब बता रहे हो जब आग पूरी फैल चुकी है। तब बताना चाहिए था ना, जब चिंगारी बस भड़की थी। और वो करण, उसको तो देखो, उसकी हिम्मत देखो, तेरे घर आकर तेरी बेटी का सावा दे गया। और वो कावेरी, दिखे तो सही। अरे यही मौका मिला था उसको अपना जोश दिखाने का। बुला उसे, बुला। जी वो अपने डैडी के घर गई है। मन्नू भाभी, अब कावेरी से जो हो गया सो हो गया, वो जाने दीजिए। ये सोचिए कि आगे क्या करना है। देवर सा, मैं कोई मशीन नहीं हूं कि सवाल अंदर डाला, खटाक दबाया और जवाब निकल के बाहर आ गया। सोचने का वक्त दो मुझे। वक्त ही तो नहीं है मन्ना भाभी। शुभ्रा की तबीयत भी अचानक बहुत खराब हो गई है। कल रात से ही उसे तेज बुखार है। ओहो हो, तब तो सबसे पहले चल के उसका इलाज करवाते हैं। मेरी पहचान के एक डॉक्टर है, वहां लेके चलते हैं उसको। मेरे ख्याल से मन्नू भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले शुभ्रा का इलाज करवाना चाहिए। अगर उसकी तबीयत और खराब हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कहाँ है वो कुल की दीपक? सलोनी, कुछ काम कर रही थी? नहीं, बस कपड़े समेट रही थी। अच्छा, उसका क्या हुआ? जिस बारे में मैंने तुमसे बात की थी, वो तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा कि नहीं शुभ्रा के लिए? नहीं, वो एक्चुअली मैं ही बात नहीं कर पाई मम्मी पापा से आगे कुछ। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरी बुआ की जो बहू है ना, उसको लड़का हुआ है, उसे देखने। तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं वापस चली जाऊंगी यहाँ पे, तो अपने घर चले जाना। चलोगी मेरे साथ? मेरी कंपनी इतनी बुरी भी नहीं है। कैसे बात कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स चलूंगी, अभी आती हूँ।
वाह वाह वाह, थारी दाऊ ने यही बाकी रह गया था बेटा, कर दी तूने कसर पूरी। जब तू पैदा हुई थी ना तो तेरी माँ ने बड़े गर्व से मुझे कहा था, ये मेरी बच्ची है ना, मेरा नाम रोशन करेगी। कर दिया नाम रोशन, आग लगा दी हमारे नाम को। अरे अगर जान ही लेनी थी अपने माँ बाप की मेरी तो शर्माई क्यों? मुझसे पैसे ले लेती और जहर ले आती बाजार से हम लोगों के लिए। मनो भाभी, माफ कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बेटा, अगर मेरे माफ कर देने से तेरे अंदर के इस पाप के बीज से तुझे मुक्ति मिल जाए तो मैं तुझे माफ कर दूं। ये क्या किया तूने बेटा, क्या किया तूने? चल अब बहुत हुआ, आंसू बहाना बंद कर। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। पहली बार आप प्लीज खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। रोटी किधर है? दे रही हूँ, थोड़ा सब्र करो। मुझसे सब्र नहीं किया जाता, बहुत भूख लगी है। ये रुको ना, लेट मी सर्व यू प्रॉपर्ली। रेवा जी, हाँ? ये कुकिंग आपने कौन से बुक से सीखी? क्यों, अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, मन तो कर रहा है कि उंगलियां खा जाऊं। बताइए ना। थैंक यू। मैंने ये बुक से नहीं, टीवी पे आ रहे एक कुकिंग शो से सीखा है। ग्रेट। आप भी खाइए ना। ये अच्छा बना है। कलर देखिए क्या फर्स्ट क्लास है। थोड़ा नमक मिर्च कम ज़्यादा है, तेल तैर रहा है दाल में, सब्जी मुझे लगता है थोड़ी सी कच्ची रह गई है, बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक है। और तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा उंगलियां खाने का मन कर रहा है। सही कहा था, मगर मेरी नहीं, उस बंदे की जिसने आपको खाना बनाने की ट्रेनिंग दी, ताकि ये अपराध वो कभी ना कर पाए। You've had it, mate. अरे क्या कर रही है? अरे बड़ी देर लगा दी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हैरानी हो रही है मुझे कभी, इतना सब कुछ हो रहा है घर में और तुम शॉपिंग करके आ रही। जानती थी मैं सब, जानती थी मैं जो भी कुछ करूंगी उसका गलत ही मतलब निकाला जाएगा यहाँ। ये शॉपिंग मैं अपने लिए नहीं, शुभ्रा के लिए करके लाई। मुझे लगा वो नई ड्रेसेस देखेगी तो उसके मुस्कुराने की कोई तो वजह होगी, लेकिन यहाँ तो मुझे सब बुरा ही समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, समर परेशान है, इस वजह से शायद ज्यादा बोल गया। और शुभ्रा इस समय है नहीं घर में, वो आ जाए तो उसे सारी ड्रेसेस दिखला देना। शुभ्रा घर पे नहीं है? कहाँ गई? वो मन्नो भाभी उसे लेकर गई हैं एक और डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, बस आते ही होंगे। अगर इस डॉक्टर ने बता दिया कि एबॉर्शन हो सकता है तो? मर गए। ये मन्नो भाभी कहाँ से आ गई मेरे अच्छे खासे प्लान के बीच? शनि की तरह मेरी कुंडली में जमी बैठी है, हर काम चौपट करने को तैयार। पेशेंट की एज मैम? 21 साल।
ओके। वेल मैम, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, डॉक्टर अभी पेशेंट देख रहे हैं। ये लीजिए। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हेलो, हाँ भाभी। कितने बार समझाया शुभ्रा तुम्हें कि 10 जगह जाओगी तो 10 लोगों तक बात पहुंचेगी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? शुभ्रा, तुम जानती हो कि मेरी डॉक्टर भरोसेमंद भी है और इन मामलों में स्पेशलिस्ट भी। तुम मम्मी जी से बोलो कि फौरन घर आ जाए। जी मम्मी, भाभी का फोन, गुस्सा हो रही है, कह रही है लौट आइए। हेलो, अरे क्या चाहती है तू? हैं? तुझे क्या जरूरत है बड़ों के फैसले के बीच में नाचने की? पहले जो किया है वो कम है क्या? और मुझे बावली समझा है क्या कि मैं नहीं समझती क्या अच्छा है क्या बुरा है शुभ्रा के लिए? अब ज्यादा चूं चां करने के बजाय हम सबके लिए खाना बना के रख, आके बात करते हैं तुझसे। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर पुष्पा का रूम का है? एक्सक्यूज मी मैम, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। चलो चलो चलो, शुभ्रा को आओ। डॉक्टर पुष्पा, यू हैव टू वेट मैम। मम्मी, शुभ्रा यहाँ क्या कर रही है? मैम, शी इज़ ऑन सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 207। थैंक यू। चलो सलोनी, सेकंड फ्लोर पे जाना है। तारा जी मैं अरे हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैं नेटवर्क एरिया में आती हूँ। हेलो सलोनी, एक मिनट। इन्हें किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं? डॉक्टर साहब, ये प्रेग्नेंट है। जो दवाई देनी है दे दीजिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। शुभ्रा, शुभ्रा प्रेग्नेंट शादी से पहले ही? हे भगवान, ये क्या हो गया?